सबसे पहले तो आप तीनों का जय जोहार। जय जवान। हमारे जय मूल निवासी हिंदी न्यूज़ में आपका तीनों का स्वागत है। मैं यहाँ धर्मपुर सीतापुर ब्लॉक के अंतर्गत आता है। यहाँ आज महिलाओं का आज यहाँ बैठक था। उस बैठक में एनजीओ की ओर से किया गया। तो मैं एनजीओ की ओर से ये यहाँ जो बैठक किया गया, तो उसमें एनजीओ के द्वारा क्या-क्या बताया गया है, उसको मैं हमारे व्यूअर्स को मैं बताना चाहता हूँ और उसके लिए मैं स तीनों का मैं तीनों जो यहाँ जो एनजीओ चलाते हैं, उन महिलाओं से मैं उम, विशेष वार्तालाप करना चाहता हूँ। तो उससे पहले मैं तीनों का परिचय मैं जानना चाहूँगा। आप आपका अपना परिचय बता दीजिए। मैं अनीता मिंज एनसीडब्ल्यूएल की लीडर हूँ और अभी मैं एनसीडब्ल्यूएल के तहत में मैं अंबिकापुर सरगुजा जिले के सीतापुर ब्लॉक में काम कर रही हूँ। इसमें मैंने 4 गाँव लिया है और 4 पंचायत है और 4 गाँव लिया हुआ है। उसमें मैं महिलाओं को जागृत एवं हिंसा के बारे में जागृत करने का काम कर रही हूँ। तो आपका जो एनजीओ है, उसका नाम क्या है और वो एनजीओ किस मुद्दे पे काम करता है और उसके बारे में थोड़ा-सा जानकारी दीजिए? जी, हमारा एनजीओ है चेतना ग्रामीण विकास समिति सरगुजा। तो मैं उस पे काम कर रही हूँ और हमारा एनजीओ गाँव में जो संगठन का काम चल रहा है, महिलाओं को जागरूक करने का काम चल रहा है या पुरुषों का संगठन की बात हो, तो सभी को मिला के यह एनजीओ काम कर रहा है और इसमें अभी विशेष तौर पे देखा जाए तो हमारा पिछड़ा वर्ग, हमारे जो आदिवासी क्षेत्र में लोगों को किस टाइप से संगठित करना है, लोगों को कैसे आगे बढ़ने का राह दिखाना है, लोगों को आगे बढ़ाना है, इस पे काम कर रहा है। अच्छा, आपका यह एनजीओ लगभग कितना साल से काम कर रहा है? हमारा एनजीओ 2011 में गठित किया गया था, तब से यह कार्य कर रहा है। अच्छा, तो आप जैसे बहुत साल से हैं एनजीओ में, तो महिलाओं को किस-किस प्रकार का समस्याओं से सामना करना पड़ता है? उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, मैं काम कर रही हूँ, तब से देखा जाए तो हमारे महिलाएँ अपने ही घर में कई तरह से पीड़ित हैं, जैसे घरेलू हिंसा हो गया, बलात्कार हो गया, छेड़-छाड़ हो गया, धोखाधड़ी हो गया, यौन हिंसा, यौन शोषण, ये बहुत सारी समस्याएँ हैं महिलाओं के ऊपर जो हो रही हैं, लेकिन हमारी महिलाएँ बहनें आवाज़ नहीं उठाती हैं। अभी विशेष तौर से मैं हमारे आदिवासी महिलाओं के बीच में काम कर रही हूँ। हमारी महिलाएँ, आदिवासी महिलाएँ जो हैं कि अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को भी वो लोग अपने अंदर में ही दबा देती हैं, बाहर नहीं निकालती हैं। डर से कि अगर यह बाहर निकले तो हम बदनाम हो जाएँगे और इसीलिए वो लोग चुप रहती हैं, लेकिन उसी को खत्म करने के लिए हम लोग ने यह 16 दिवसीय का यह पखवाड़ा, यह अभियान चलाया था। महिला उन्मूलन का यह कार्यक्रम चलाया था। इसमें जैसे हमारी आदिवासी लड़कियों को या महिलाओं को कोई गैर आदिवासी पुरुष छेड़छाड़ करता है या उससे शोषण करता है, उसके साथ हिंसा करता है, तो इस पे हम लोगों को मतलब उस महिला को बस नहीं, हमें हमें गाँव के और महिलाओं को भी मिल के उसके साथ आवाज़ उठाएँ और उसको थाने तक लेके जाएँ, थाना में उसका एफआईआर दर्ज कराएँ। अगर नहीं होता है तो इसके लिए एनसीडब्ल्यूएल पूरा मदद करेगी और वहाँ थाने से जाके उसके बाद फिर आगे बढ़ने से उसका निःशुल्क है मेडिकल और वकील व्यवस्था केस लड़ने के लिए। ये सब निःशुल्क है और इसका जो ऊपरी लेवल पे जाए, कोर्ट पे जाए तो ये जो आने-जाने का खर्चा यह भी निःशुल्क है और इसके अलावा उसको भरपाया जुर्माना दिया जाएगा। उसको जिसको जो क्षति हुई है उस महिला को उसके लिए भरपाया दिया जाएगा। ये है और इसको समाप्त करने के लिए हम लोगों ने ये 16 दिन का यह पखवाड़ा, यह उन्मूलन चलाया था। एनजीओ का संचालन इस क्षेत्र में कहाँ-कहाँ पे हो रहा है? और ये एनजीओ का संचालन
जहाँ-जहाँ हो रहा है, तो वहाँ की महिलाएँ कितना जागरूक हो पाए हैं? सर, अभी तो हम लोग क्या है इस एनजीओ के तहत में मात्र 4 ही पंचायत में काम कर रहे हैं। कौन-कौन कौन-कौन सा उसको भी बता दीजिए? धरमपुर, सुरेशपुर, बेलजोरा, ललितपुर। तो जहाँ-जहाँ भी अभी आप बताए पंचायत में, तो लगभग महिलाओं में इस एनजीओ के संचालन से कितना जागरूकता उनमें आई है? अभी तो काफ़ी महिलाएँ सर जाग रही हैं, समय लगता है धीरे-धीरे काम करने में। अभी तो उस पे लगे ही हुए हैं और देखते हैं आगे कितना आगे तक इनको बढ़ा सकते हैं, कितना आगे तक जाके कर सकते हैं, इसके आगे के लिए अनिमा थोड़ा बताएँगी। अभी मैं इस एनजीओ संचालन जहाँ-जहाँ हो रहा है, उसके बारे में और विस्तार से जानने के लिए मैं दूसरी जो हमारे पास वार्तालाप के लिए आई हुई हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ और सबसे पहले उनको जय जोहार। जय जोहार। और मैं सबसे पहले तो उनका परिचय मैं उनके ही द्वारा मैं जानना चाहता हूँ। सभी को जय जोहार। मेरा नाम है श्रीमती अनिमा केस और मैं हूँ धर्मपुर से। और अभी मैं एक तो पहले तो मैं जल जीवन मिशन में कार्यरत हूँ, जो अभी हर गांव में शुद्ध जल की व्यवस्था जो शासन कर रही है, उस पे काम कर रहे हैं। और दूसरे है कि ये महिलाओं को जागरूक करने का एक अभी नया संस्था जो आके अभी हमारे बीच में कार्य कर रही है, तो उसमें भी हम लोग मैडम लोग के साथ में कार्य कर सपोर्ट कर रहे हैं और महिलाओं को हो रहे अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के बारे में उनको बता रहे हैं कि हमें चुप नहीं रहना है, बल्कि हमें आगे आकर उनका सामना करने के लिए सीखना है। और सीखना कैसे है, उनको सहयोग कौन देगा, कहाँ से वो लोग आके अपना अधिकार को जान पाएंगे, उस सारी बातों में हम लोग गाँव में जाकर समूहों के माध्यम से और चूँकि हमारे गांव में एसएचजी के महिलाएं जुड़ी हुई हैं, तो उन सभी से हम लोग जुड़कर कार्य कर रही हैं। तो हम लोग उन लोग को बताने की ये कोशिश कर रहे हैं कि अधिकार हमारा कहाँ-कहाँ पे है। ना कि हम अपना अधिकार को अपने ये पंचायत में, ना कि अपने गाँव में, अपने घर में, लेकिन हम लोगों को अपने आप में जो अधिकार है उसके बारे में भी जानकारी देने की और उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने कहा कि हमारे क्षेत्र में जो महिलाओं के लिए काम कर रहा है, उससे बहुत कुछ जागरूक हो रहे हैं। तो क्या लगता है कि आने वाले समय पे हमारे जो इस एनजीओ के तहत महिलाओं में जागरूकता आ पाएगी और अभी उनका बदलाव आपको कुछ हद तक दिखाई देता है कि नहीं? बिल्कुल दिखाई देता है, क्योंकि अभी आज हम लोग जो बैठक यहाँ पे किए थे, उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो अपने आप के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। और साथ ही में और मुझे भी विश्वास है कि हम महिलाएं ही एक दूसरे महिलाओं का दुख और सुख को भी जान सकते हैं। तो हम लोग एक दूसरे से शेयर करेंगे और उनके बात में सहयोग करेंगे, तो बिल्कुल वो आगे आके अपने अधिकार और हक के लिए लड़ने के लिए आगे आएंगी। बहुत सारे ऐसे महिला है जो गुमनाम जीते हैं। मतलब उनका जो उत्पीड़न होता है, उनको दूसरों के सामने बयाँ नहीं कर पाते हैं, जी। या तो शर्माती हैं या फिर छुपाती हैं, जी। घर की बात है कह के। तो इस प्रकार से उनके बीच में जो एक मानसिक रूप से उत्पीड़न होता है या शारीरिक उत्पीड़न होता है, उनको दबा के रखती हैं। तो इस ये अत्याचार ना सहे, उसके लिए वो महिला क्या करे? उसके जी सर, उसके लिए मैं ये चाहूँगी कि वो दीदियाँ चूँकि समूह से मैं बता ही चुकी हूँ कि चूँकि वो लोग समूह से जुड़ी हुई हैं और हमारा बीच-बीच में बैठक हो ही रहा है। और उनको जैसे इस चैनल के माध्यम से मैं मैसेज देना चाहूँगी कि वो हमारे जिनको भी ऐसा लगता है कि मुझे अपने पंचायत में या जहाँ पे हूँ, वहाँ पे मैं अपना अगुवाई नहीं कर पा रही हूँ या बातों को रख नहीं पा रही हूँ, वो हम लोगों को बिल्कुल संपर्क कर सकती हैं, बता सकती हैं, ताकि हम उनके लिए आगे आके काम कर सकते हैं। उनके जो अधिकार की बात है, उसको हम लोग शासन, प्रशासन और आगे समाज के सामने भी उसकी बातों को रख सकते हैं। मैं आप तीनों का बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है। तो मैं मैं हमारे जितने भी इस चैनल को देखने वाले जो महिलाएँ हैं, उनको मैं विशेषकर मैं ये संदेश देना चाहता हूँ या बात उन तक पहुँचाना चाहता हूँ कि जो भी महिलाएँ जो बरसों से शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से जो घरेलू हिंसा का शिकार होती आ रही हैं, वे जो इसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहती हैं या इससे बचना चाहती हैं, तो इन महिलाओं से जुड़िए और
अपना जो शोषण होती हैं उसके बारे में आवाज़ उठाएँ और ताकि तभी महिलाएँ सुरक्षित रहेंगे, स्वतंत्र रूप से कार्य कर पाएँगे, मेरे हिसाब से ये लगता है। तो आज के लिए इतना ही, सभी का धन्यवाद।